filled with hydrogen at room temperature, it will burst. It will burst if the pressure exceeds 0.2 bar. It will burst if the pressure exceeds 0.2 bar. So it says if at 1 bar pressure, the gas occupies, if at 1 bar pressure, the gas occupies 2.27 liters of volume. 2.27 liters of volume. Up to what volume? Up to what volume can the balloon be expanded? No, that's the question, right? So it says a balloon is filled with 0.2 atmospheres, it's filled with hydrogen at room temperature. So what is the room temperature generally? See, room temperature is generally taken to be 25 degrees Celsius, right? So it says it will burst if the pressure exceeds 0.2 bar. So pressure 1 is what? If a 1 bar pressure, the gas occupies 2.27 liters of volume. So you understand that P1 is basically 1 bar. So at P1 volume, it says अगर 1 बार प्रेशर है. मैम हाँ मैम तो जी. यहाँ पे हम टेम्परेचर मतलब अगर हम कांस्टेंट कर ले क्योंकि कांस्टेंट दिया है तो फिर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा लेंगे हाँ, ना। मैं अभी आपको एक टेक्निक समझाती हूँ, आपको समझ आएगा. देखिए, तो प्रेशर कह रहा है जी अगर 1 बार है तो गैस 2.27 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है. और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो डब्बा, अगर उसमें प्रेशर 0.2 बार हो जाए तो वो बर्स्ट हो जाएगा. तो P2 हमारा कितना है? 0.2 बार है. तो V2 हमारा क्या हो जाएगा? V2 शैल बी, वी हैव टू कैलकुलेट, क्योंकि हम्म। अगर प्रेशर 0.2 बार है ना, तो 0.2 बार को एक्सीड कर रहा है, मतलब एक बलून इज एक्सीडिंग ओनली 0.2 बार. एक बलून इज एक्सीडिंग ओनली 0.2 बार. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर एक बैलून सिर्फ 0.2 बार एक्सीड करता है तो उस पे उसकी कुछ वॉल्यूम रही होगी. मतलब अगर एक, आपने समझो कि एक डिफ्लेटेड बैलून था, उसमें हवा भरती गई 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 भरती गई. तो अगर उसमें हवा भरती गई तो उससे क्या होगा, मुझे बताओ. कि बैलून का साइज बड़ा हो गया. अब हवा भरती गई तो बैलून का साइज बड़ा हो गया. हवा निकाल दी तो बैलून का साइज कम हो गया. अब आप ये समझो कि जो हवा अंदर जा रही है, क्या वो इस बैलून की वॉल्स पे टकरा रही है? अगर वो इस बैलून की वॉल्स पे टकरा रही है तो प्रेशर लगा रही है. और अगर वो इसकी बैलून की दीवारों पे जाकर प्रेशर लगा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मैम गुब्बारा या जो भी ये आपका बलून है ये कभी भी फट सकता है. सो इफ इट कैन बर्स्ट एट एनी पॉइंट इन टाइम, व्हाट वुड दैट मीन? जस्ट टेल मी, व्हाट वुड दैट मीन कि मैम ये जो बलून है दैट कैन बर्स्ट एट एनी पॉइंट इन टाइम. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर ये बैलून कभी भी फट सकता है तो इसका क्या मतलब है? बताइए, बताइए. इसका मतलब ये है, अगर ये कभी भी फट सकता है, इसका मतलब हमें मैक्सिमम ये प्रेशर 0.2 का झेल सकता है. तो उस हाँ। पे गुब्बारे की या बलून की वॉल्यूम क्या होगी वो बताओ. अब हमारे पास ना एक बात समझो, क्या हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है? क्या हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है? तो यहाँ से पीवी अपॉन एन टी इज गोइंग टू बी व्हाट? आर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? पीवी इक्वल्स टू एन टी. नॉट। अंडरस्टूड और नॉट? अब हम्म। यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या आएगा? P1V1 अपॉन N1T1, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट है. सो आई वुड से P1V1 अपॉन N1T1 वुड बी इक्वल टू व्हाट? P2V2 अपॉन N2T2. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो हमेशा आप ये लगा के चलो. अब हमेशा ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन जिसके बारे में बात नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो चीज कांस्टेंट है. या तो क्वेश्चन उसको डायरेक्टली टेम्परेचर कांस्टेंट बोल देगा. अगर उसको टेम्परेचर डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं कहता है तो हम क्या बोलें? बताइए. कि अगर क्वेश्चन उसको डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं कहता है तो हम उसको क्या बोलें? मुझे बताइए, बताइए. कि P1V1 अपॉन N1T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन टू एन N2T2. T2। व्हाट द पॉइंट? तो प्रेशर 1 है, 1 हाँ हाँ। बार. तो वॉल्यूम है 2.27. क्वेश्चन ने ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कांस्टेंट बोला तो वो उड़ा दें हम यहाँ से. कि भाई जो T1 इक्वल्स टू T2 है वो T के बराबर ही है. बताइए, है ना? और नंबर ऑफ मोल्स की भी बात नहीं करी क्वेश्चन ने, तो नंबर ऑफ मोल्स भी हाँ उड़ा दो.
तो हेंस हमारे पास एक फॉर्मूला बना P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सी व्हाई एम आई डिस्कसिंग दिस, क्योंकि हर बार एक लॉ आइडेंटिफाई करना इज नॉट इजी। तो P2 कितना है 0.2, V2 निकाल लेते हैं, तो V2 हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.27 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो V2 की वैल्यू कितनी आ yes, जाएगी बताओ। ऊपर आ जाएगा मेरे पास 22.7, ऊपर तो आ गया 2 to 7 into 10, और नीचे आ गया टू हाँ, इंटू 100। तो दिस कैंसल्स आउट। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, तो 227/20। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो दिस इज यस गोइंग टू मैम। बी V2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज मैम गोइंग टू या बी फिर V2। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हो ना, क्योंकि हम 0.2 को 1/5 लिख वन सकते हैं बना तो। सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट बिकम्स 2 times 10, एंड दैट इज 2 11s, 2 3s 6.5। तो ये V2 की वैल्यू में बस कितनी आ जाएगी 11.35 लीटर्स। कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? तो बताइए, इज यस दिस मैम। पार्ट क्लियर एवरीबडी? हाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, कहता है जी ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन, इन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन, वेयर वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस, अ balloon is filled, a balloon is filled with 2 liter air. So what will be the volume? What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean, where the temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस। अब what is this question? Just see. It says on a ship sailing in Pacific Ocean, ठीक है, तो Pacific Ocean में घूम रहे हैं, where the temperature is 23.4 degrees Celsius, a balloon is filled with 2 liters air. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where the temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस? अब इसका क्या मतलब है, बात को समझो। तो यहाँ पे हमने फिर से फॉर्मूला लगाया P1 V1/N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2/N2 T2। बोलो हाँ या ना? अब वो बोल रहा है कि एक यस मैम। सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस भर दी गई है और उसकी वॉल्यूम ये है। अब क्वेश्चन में टेम्परेचर की बात हो रही है, और मुझे क्वेश्चन में टेम्परेचर दो दो दिख रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज हुआ है, यानी कि टेम्परेचर T1 और T2 तो अपने रहेंगे। हाँ, ठीक है, अब वॉल्यूम भी कहते पूछ रहा है हैं क्योंकि हाँ वही पूछा गया है। वॉल्यूम भी भर दी है। अब आप खुद सोच के देखो, वही वॉल्यूम ऑफ एयर जो है, क्योंकि एयर को हीट मिलने से वो एक्सपैंड होती है, तो अगर हाँ। एयर को हीट मिलने से वो एक्सपैंड हो रही है, तो इसका क्या मतलब है मुझे बताइए, कि अगर एयर एक्सपैंड हो रही है, व्हाट डज दैट मीन? जस्ट टेल मी कि अगर एयर एक्सपैंड हो रही है, इट वुड मीन कि P1 V1/N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2/N2 T2। कंसेप्ट समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या सीन है, कहते हैं balloon is filled with 2 liters air, what will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean when the temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये क्या सीन है, बात को समझो। कि क्वेश्चन प्रेशर की बात नहीं कर रहा, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स की बात भी नहीं कर रहा, लेकिन ये बात टेम्परेचर और वॉल्यूम की कर रहा है ना? क्योंकि मुझे वॉल्यूम दे रखा है कि वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, जब टेम्परेचर T1 कितना है 23.4 डिग्री सेल्सियस। बोलो हाँ। और जब टेम्परेचर T2 है वो पता नहीं कितना है 26.1 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ हम्म। वॉल्यूम कितनी है। तो पहली बार टेम्परेचर बढ़ा, तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम भी बढ़नी चाहिए, हाँ। राइट? तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़नी चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो अगर हम यहाँ पे यस बात कर मैम। रहे हैं कि T1 इज 23.4 डिग्री सेल्सियस, तो T2 26.1 है, तो पहली बार तो टेम्परेचर हैज टू बी इन केल्विन, तो 23.400, और ये आ जाएगा 273.15। बोलो है ना? If I add हाँ। it up, यस it मैम। becomes this becomes 296.55। I hope you are understanding। हम्म। तो इतना मेरे पास केल्विन में टेम्परेचर T1 आ जाएगा, यस और नो? और T2 की हम अगर बात करते हैं, तो T2 की बात में क्या हो रहा है कि 260.10, और नीचे हम ऐड करते हैं 273.15, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। तो डिग्री सेल्सियस में टू यस मैम। सेवेंटी थ्री जोड़ दे तो केल्विन आ गया, तो ये 5 आ गए, 2 आ गए, 9, ये 9।
So this is 299.25. हम्म So if I put in the value, initial value, volume 1, तो 2 liters, temperature कितना है? 299.25. वॉल्यूम नहीं V2 नहीं नहीं कितनी पता नहीं। मैम, T1, मैम 296, T1 296, आई एम 296 सो सॉरी, मैम। 296.55। और V2 कितना है? V2 अपना है V2, और T2 कितना है? 26.1 का सम कर दें तो आ जाएगा पॉइंट टू। 299.25। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हाँ। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, अगर मैं इसको सॉल्व कर हम्म दूं, तो ये आ जाएगा। एंड हेंस व्हाट डू यू थिंक वी विल हैव, टेल मी। कि मैम इसको V2 सॉल्व करना है, तो बस सिंपल क्रिस क्रॉस कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में हम्म प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स की बात ही नहीं हुई। तो 2 into 299.25 डिवाइडेड बाय 296.55, एंड दिस इज गोइंग टू बी V2। गॉट द पॉइंट? तो ये V2 की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप सॉल्व कर दो, सो यू विल गेट दिस आंसर। यस, यस मैम। गॉट द पॉइंट? यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो भी इसको सॉल्व करके आएगा, देखो हम्म अंडरस्टूड सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ा हम्म है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी। तो इसको अगर हाँ आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2.018 लीटर्स। हाँ, यस दिस मैम। इज गोइंग टू बी V2। हम्म गॉट द पॉइंट? या। क्वेश्चन 3 क्या है, देखो। क्वेश्चन 3 कहता है एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm of Hg, at 25 degrees Celsius and 760 mm of Hg pressure, a gas occupies हम्म 600 ml pressure. A gas occupies हम्म 600 ml pressure. What will be its pressure? What will be its pressure हम्म at a height? What will be its pressure at a height हम्म where temperature is 10 degrees हम्म Celsius हम्म and volume of the gas is 640 ml, हम्म and volume of the gas is 640 ml। ठीक है। अब पढ़ो, कहता है 25 डिग्री और 760 mm ऑफ Hg प्रेशर पे, ठीक है, एक गैस है जो कि 600 ml ऑक्यूपाई करती है। तो मुझे बोल रखा है कि टेम्परेचर T1 है 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर P1 है 760 mm ऑफ Hg, और उस टाइम पे उसकी वॉल्यूम है कितनी? 600 ml। आर यू अंडरस्टैंड? यस मैम। बताओ। तो T1 P1 V1, और ये मेरे पास कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड और नो? जस्ट टेल। Got the point? So it says T1 is going to be 25 degrees Celsius, P1 is going to be this value, V1 is going to be 600 ml. हम्म Then it says what will be its pressure at a height where the temperature is 10 degrees Celsius। ठीक है। अब हम्म टेम्परेचर घट के 10 डिग्री हो गया, और हम्म वॉल्यूम, ऑब्वियसली बात है, आप खुद सोचो, जब आप एक पहाड़ पे जाते हो तो उस पे प्रेशर कम हो रहा है गैस पे, और हम्म जब प्रेशर कम हो रहा है इसका मतलब क्या है मुझे बताइए? कि जब प्रेशर कम हो रहा है, जब प्रेशर कम हो रहा है, तब वहां पर क्या हो रहा है? हम्म बोलो। जब प्रेशर कम हो रहा है तब वहां पे क्या हो रहा हम्म, मतलब प्रेशर का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घट है? रहा हाँ, है तो तो प्रेशर टेम्परेचर भी तो घट। कम हो रहा है और प्रेशर कम हो हाँ रहा है, तो गैस की वॉल्यूम देखो हाँ बढ़ गई, क्योंकि आप हाँ सोच के हाँ देखो, एक गैस अर्थ पे जब रहती है तो उस पे पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको दबा के रखता है। तो वो गैस शायद से अपनी स्टैंडर्ड वॉल्यूम जितनी मिल सकती है वो नहीं ले सकता। लेकिन जैसे जैसे उस पे प्रेशर कम हो रहा है गैस पे, एक पिस्टन सिलेंडर पिस्टन बॉडी समझ लो, सिलेंडर पिस्टन बॉडी एक हाँ सर्टेन हाँ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, जब उसके ऊपर कोई प्रेशर लगा रहा है, बोलो हाँ है ना? अब हाँ अगर हाँ ऊपर हाँ से कोई प्रेशर लगाएगा, तभी वो एक हम्म, सर्टेन पिस्टन एक फिक्स पोजीशन पे रुकेगा, बोलो हाँ है ना? हाँ है ना? तो ये अपने को कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो हम से वी आर सेइंग व्हाट दैट T2 इज गोइंग टू बी व्हाट? T2 हियर इज गोइंग टू बी 10 डिग्री सेल्सियस। गॉट द पॉइंट और नॉट? So we have यस T1 is मैम गॉट 25 degrees Celsius, T2 is 10 degrees Celsius. P1 here would be 760 mm of Hg. Are इट। you understanding my point? And V1 यस here is going to be 600 mm. Now we have P2. What is P2? P2 we have to calculate, right? So that is to be calculated. इसको 273 से ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 283 केल्विन, और यहाँ पे भी आप 273 से ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 298 केल्विन। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस मैम। कंसेप्ट क्लियर? सो दिस इज 298 केल्विन।
and this is 283 Kelvin. Are you understanding? So it says what will be its pressure at a height where temperature is 10 degree and volume इतना. अच्छा V2 मुझे कितना दे रखा है? 640 ml दे रखा है. Are you understanding on? तो यस यहाँ मैम। से हम क्या लगाएंगे? P1 V1 मैम अपॉन V1 T1 अपॉन T1 इज इक्वल टू इक्वल टू P2 P2 V2 V2 अपॉन T2 अपॉन N2 T2। P2. अच्छा यस यहाँ मैम। पे नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं हो रही है तो तो हम कांस्टेंट N2 को हटा को। देंगे. अब प्रेशर डालिए. प्रेशर है 760. V1 कितना है? 600. T1 कितना है? 298. P2 कितना है? पता नहीं. V2 कितना है? 640. T2 कितना है? 283. आर यू अंडरस्टैंडिंग? गॉट द पॉइंट. तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यस मैम। 760 इंटू हम्म 600 इंटू हम्म 283 डिवाइडेड बाय 298 और ये नीचे आ जाएगा. सो दैट शैल बी हम्म 640 एंड दैट हम्म इज हियर गोइंग टू बी P2. तो यस मैम। P2 की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा मुझे बताइए. हम ये ठीक है, इफ प्लग यू इन कर सॉल्व देंगे हम। this comes out to be 676.6 mm of Hg. So this is going to be हाँ। P2. इसको आप सॉल्व करिएगा आपको इतनी वैल्यू. यस मैम। गॉट द पॉइंट. ऑलराइट। ठीक है. अब देखो, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है अपने पास. कहता है जी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी. देखो जैसे हम बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. बोलो है ना. हम्म तो एन क्या है यहाँ पे? एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. हम्म नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. बोलो है ना. हम्म तो मैं इसको ऐसे लिखती हाँ। हूँ कि पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को एन को मैं एलैबोरेट कर हम्म लेती हूँ गिवन मास हम्म बाय मोलर मोलर मास. मास। है ना. हाँ। इनटू आरटी. बोलो है ना. इनटू आरटी. अब मैं क्या करती हूँ. तो हम्म प्रेशर इज गोइंग टू बी गिवन मास बाय वॉल्यूम इनटू मोलर मास मास। आर टी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो तो वहां तो पे यहाँ से डेंसिटी गिवन हाँ मास अपॉन वी। हाँ. अब गिवन मास बाय वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग? रो। डेंसिटी. तो यहाँ से अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हियर इज गोइंग टू बी व्हाट? डेंसिटी अपॉन मोलर मास. डेंसिटी अपॉन मोलर मास इनटू आरटी. बोलो है. तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगी P इंटू मोलर मास इज गोइंग टू बी DRT. कंसेप्ट समझ में आ गया या नहीं यस बताइए. आर यू आ गए। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? इज दिस हम्म पार्ट क्लियर? सो व्हेन आई से PM हियर इज गोइंग टू बी DRT, दिस इज द हम्म रिलेशन. तो यहां से हम ये समझें यस कि प्रेशर इज हम्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। डेंसिटी. इज दिस पार्ट क्लियर? यस मैम समझ आ गई। कंसेप्ट क्लियर है? यस मैम। Got it. So it says what? It says what will be its pressure at a height where the temperature is 10 degrees Celsius. Got the point or not? Just tell me. So pressure is directly proportional to डेंसिटी। density. Are you understanding? यस मैम। Got it. So now that is the question. So pressure is directly proportional to density. That's the part. Are you understanding? यस मैम अंडरस्टूड। ठीक है. तो ये कंसेप्ट अपने को समझ आना चाहिए कि भाई ये रिलेशन है. तो कई कई बार हम्म क्वेश्चन हमसे डेंसिटी भी पूछ लेता है. अब जैसे आप एक क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन मुझे कहता है a neon oxygen mixture contains 70.6 grams dioxygen and 167.5 grams हम्म neon. हाँ। If pressure of the mixture, if pressure of the mixture of gases in cylinder is 25 bar, हम्म what is the partial pressure of dioxygen
and neon Hmm. in the mixture. Okay. All right. Now that's the question. So it says the डाई neon ऑक्सीजन oxygen मतलब O2 is ना? O2. 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 अब क्या करना है आपको, बोल रखा है कि इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन अ सिलेंडर इज 25 बार, टोटल प्रेशर अपने को दे रखा है हाँ 25 बार। अब टोटल प्रेशर अगर अपने को 25 बार दे रखा है, तो हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सीखा है, तो बहुत हाँ। सिंपल है। तो हमको मास दे रखा है, हमको मास दे हम्म रखा है, मास ऑफ डाई ऑक्सीजन। सो मास ऑफ डाई ऑक्सीजन इज व्हाट? दैट इज 70.6 grams. बोलो हाँ। हम्म। तो मास ऑफ हाँ। dioxin 70.6 grams. तो गिवन मास, तो हाउ डू आई कैलकुलेट द मोल्स ऑफ dioxin? मोल्स ऑफ O2 हम निकाल देंगे गिवन मास हम्म। बाय डिवाइड बाय मोलर। 32। बोलो हाँ। So that is going to be what? 70.6. Tell me. That is 32. 16 times 32. Bolo hai na. So if you solve this इसको। value, what do you think you'll get? You'll get 70.6 upon हम्म 32. Got the point? So this is going to हम्म। be how much? This is going to be 70.6 divided by 32. One second. This is going to be 70.6 divided by वन 32. 2.3। And that will be 2.20. These many moles. Got ओके। it? इसी तरह से हम मोल्स अगर निकाल दें किसके, अगर हम निकाल दें मोल्स ऑफ नियॉन, तो मोल्स ऑफ नियॉन क्या है? गिवन मास हम्म। ऑफ नियॉन इज हाँ 167.5 grams गिवन मास by molar हाँ mass, so that is going to be 20. Understood or हाँ not? Just tell me. So we हाँ would have what? We would have 167.5 divided by 20, so that is going to be 8.375. That is going to be हाँ। 8.375 moles. मोल्स। That is going to be what? That is going to be moles of. तो मोल फ्रैक्शन निकाल के सॉल्व हो गया ना करेक्ट। मतलब? अब हाँ। मोल्स निकल गए, तो अब मैं बोलती हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, दैट शैल बी मोल्स ऑफ O2 अपॉन हम्म। मोल्स ऑफ तो O2 प्लस मोल्स ऑफ नियॉन। बात समझ में? तो मोल्स ऑफ O2 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो मोल्स ऑफ O2, काई O2 इज गोइंग टू, मोल्स ऑफ O2 कितने? 2.20, 2.20 प्लस 8.375। गॉट इट? तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 2.20 प्लस 8.375, है ना? तो ये आ गई 10.575। तो इसको अगर सॉल्व कर दो तो आ जाएगा 2.20 डिवाइडेड बाय 10.575, दिस शैल बी द वैल्यू। तो इसको मैं अगर डिवाइड करूँ 2.20 डिवाइडेड बाय हम्म 10.575, तो ये हम्म वैल्यू मेरे पास कितनी है? 0.2080। आर हम्म। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? जस्ट यस। ठीक है। सो अंडरस्टैंड। दिस इज गोइंग टू बी मोल फ्रैक्शन ऑफ काई O2। अच्छा, मिक्सचर में एक का मोल फ्रैक्शन अगर मिल गया, तो मुझे पता है काई ऑफ O2 प्लस काई ऑफ नियॉन इज हियर गोइंग टू बी 1। तो काई ऑफ O2 कितना है? 0.2080 प्लस काई ऑफ हम्म नियॉन अपने को पता नहीं, दैट इज गोइंग टू बी 1। हम्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हाँ इसको हाँ हाँ। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0.2080 आ जाएगा। 0.792। 1 माइनस 0.2080 इज गोइंग टू बी 0.7। तो काई ऑफ एनी आ गया कितना? 0.792। That is going to be my chi. Are you understanding my point or not? Just tell me. So that is going to be chi. Understood or not? Yes or no? Got it? So that हाँ। is chi of neon and there is chi of O2. Understood or not? Just tell me. शुड अभी ठीक है, पार्शियल प्रेशर के लिए सिर्फ बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दो हो गया। करेक्ट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू पी टोटल, है ना? तो अपने को क्या मिल जाएगा बताइए? तो PO2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? PO2 की वैल्यू व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी देयर? जस्ट टेल मी। तो ये आ जाएगा PO2। So we would have PO2. Here is going to be what? Chi2 into PT. Okay, so this is going to be what? This is going to be Chi2 into PT. Are you understanding? तो PO2 कितना है? PO2 है, हम्म। निकालना पड़ेगा। KaiO2 हाँ कितना है? 0.2080। PT कितना है? PT है अपने पास। 100/4 PT कितना है? लिख सकते हैं मतलब पीटी मल्टीप्लिकेशन है के लिए। कितना? 25। 25 है, हाँ। हाँ। उसको 100/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इफ यू कैन राइट इट डाउन एज 100/4, सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा 2080/4। तो अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने में आएगा 5 4 जा 4 5 जा 5.2। 20, 5.2 हाँ एटमॉस्फेयर। वो एग्जैक्ट तो ये आया। प्रेशर ऑफ O2 है। अच्छा, डब्बे का प्रेशर 25 है और 5.2 मेरा O2 का ही है, O2 का। तो तो नियॉन का नियॉन कितना हो का जाएगा? माइनस कर दो डब्बे के तो प्रेशर। बस, तो प्रेशर ऑफ नियॉन प्लस प्रेशर ऑफ O2 इज 25, है ना? और प्रेशर ऑफ नियॉन अपने को निकालना है।
प्रेशर ऑफ O2 कितना है? प्रेशर ऑफ O2 अपने पास है 5.2। प्रेशर ऑफ ये कितना है? 25। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये अपने पास अगर आ जाएगा तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी बताओ? तो प्रेशर ऑफ नियॉन है, प्रेशर ऑफ ये है 5.2, और ये कितना है? 25। कंसेप्ट समझ में आ गया? आई यू हाँ। अंडरस्टैंड? करेक्ट है। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी मुझे बताइए? 90। ये वैल्यू मेरे पास जाएगी 25 माइनस 5.2, तो दिस शैल बी 19.8। दैट शैल बी प्रेशर ऑफ नियॉन। कंसेप्ट समझ में आ गया या नहीं बताइए? ठीक है, तो इतना एटमॉस्फेयर प्रेशर आ गया हमारा किसका? नियॉन का। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी और? यस मैम। गॉट इट? तो हम्म। ये कंसेप्ट अपने पास। हाँ। गॉट इट? यस आई यू अंडरस्टैंडिंग? मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल प्रेशर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है, जैसे हम कोई भी एग्जाम एम करते हैं ना, तो समटाइम्स दे मेक क्वेश्चंस वन बाय वन फ्रॉम द लाइन इटसेल्फ। तो हमें ना हम्म। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है, तो हम ये नहीं कर सकते कि हमने ठीक है चलो कंसेप्ट पढ़ लिया, ऑब्वियसली नोट्स पढ़ना इज इम्पोर्टेंट, जो हम्म। भी हम पढ़ रहे हैं इज इम्पोर्टेंट, बट हाँ। sometimes small questions can be framed line to line. So what I'll do is I'll share with you the noted or the marked copies of NCERT। ठीक है, तो जो हाँ जो चैप्टर ओके हम मैम। करते जा रहे और हैं मैंने वो उसका। टेक्स्ट बुक ले ली है मैम, वो प्रदीप वाली। हाँ ठीक है, तो वॉट एवर चैप्टर्स वी आर कंप्लीटिंग वी कैन स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस ऑन टू दैट। अब देखो, अच्छा जैसे ये ओके मैम। वाला मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है ना? वी वुड हैव व्हाट? ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर, व्हाट विल द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू compress 500 decimeter cube हम्म। at 1 bar हम्म। to 200 decimeter cube हम्म। at 30 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान हम्म। से पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है। कहता है कितना मिनिमम प्रेशर चाहिए टू कंप्रेस इतना एट 1 बार तो दिस एट इतना। तो बेसिकली हमें पता है हाँ। P1 कितना है 1 बार, हाँ। और वॉल्यूम कितनी है 500 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा देखो, या 500 ली। डेसीमीटर क्यूब इज नथिंग, 500 हाँ लीटर, हाँ। है ना? अच्छा, टेम्परेचर 30 डिग्री, एक ही टेम्परेचर दिया है, और कुछ कुछ टेम्परेचर मांग भी नहीं रहा है। तो आप ये समझ के देखो कि P2 का वैल्यू कितना है। P2 इज 200 डेसीमीटर क्यूब। तो P2 अगर 200 डेसीमीटर क्यूब है, बोलो हाँ, है ना? तो P2 इज 200 डेसीमीटर क्यूब, तो V2 हमें निकालना है ना? नहीं, P2 नहीं, V2 अपने को दे रखा हम्म। है। V2 अपने को दे रखा है 200 डेसीमीटर क्यूब, बताइए हाँ, है ना? तो इफ आई टॉक अबाउट V2 that is to be calculated, pressure 2, sorry, V2 अपने को दे रखा है 200 लीटर। What is this given to us? This is given to us as, तो V2 अपने को दे रखा है हम्म। 200 लीटर, हाँ। बोलो है ना? तो V2 is given to us as हम्म। 200 लीटर, हाँ। है ना? 200 लीटर या 200 डेसीमीटर क्यूब, और P2 निकालना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गॉट द पॉइंट? तो यहां से अगर हम लगाएं तो P1 V1 इज इक्वल टू व्हाट? P2 V2। वीटू। कंसेप्ट समझ में आ गया हम्म। या नहीं? यस मैम समझ आ गया। गॉट द पॉइंट? तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो P1 कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 500, P2 निकालना है, V2 कितना है 200, बताइए हाँ। तो P2 की वैल्यू कितनी है 500, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.5 बार। हम्म। बस सिंपल सवाल है, अब मिनिमम मैक्सिमम की बात नहीं है। अब आप खुद सोच के देखो, अगर अपने को 200 लीटर की वॉल्यूम चाहिए, सीधी सी बात है, 200 लीटर की वॉल्यूम का मतलब तो समझ लो कि पहले ये डब्बा 500 लीटर पे था, अब मैंने इसके ऊपर प्रेशर लगाया तो 500 लीटर पे तब था, तब पहले से प्रेशर 1 लीटर था।
अब धीरे 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 प्रेशर बढ़ाने पे क्या हुआ मुझे बताओ, कि धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाने पे व्हाट डू यू थिंक इज वॉल्यूम कम। गोइंग टू हैपन? हाँ, तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो वॉल्यूम घट जाएगा, तो वॉल्यूम तो घटा के हमने 200 लीटर कर दिया, बताइए है ना। और अगर हमने वॉल्यूम घटा के 200 लीटर कर दिया, तो क्या होगा बताइए, कि मैम ये घट के 2.5 बार का प्रेशर लगेगा। तो सवाल है कि कितना प्रेशर बढ़ा, तो 2.5 -1, पहले 1 था, अब 2.5 हो गया, तो 1.5 एटमॉस्फेयर या 1.5 बार का प्रेशर बढ़ाना पड़ा, बताइए है ना। 1.5 बार का प्रेशर बढ़ाना पड़ा। कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आया? आया। ठीक है, गॉट द पॉइंट। कंसेप्ट समझ में आ गया, गॉट द पॉइंट। अब इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस। हम्म। क्वेश्चन कहता है प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस। हम्म। Pressure of 1 gram of an ideal gas at 27 degrees Celsius is found to be 2 bar. Right. So it says when 2 grams of when 2 grams of another ideal gas B, when 2 grams of another ideal gas B is introduced, when 2 grams of another ideal gas B is introduced in the same flask, in the same flask at the same temperature, at the same temperature, the pressure हम्म। becomes 3. हम्म। The pressure becomes हम्म। 3 bar. The question is find the relationship between their molecular masses. So what does this question tell me? Tell me. It says pressure of 1 gram of an ideal gas at हम्म। 27 degrees Celsius is found to be 2 bar. ठीक है। तो हम्म। 1 ग्राम की कोई गैस है और 27 डिग्री पे उसका प्रेशर कितना है, 1 बार। It says when 2 grams of another ideal gas B is introduced in the same flask at the same temperature, the pressure becomes 3 bar. तो आप ये देखो, सेम टेम्परेचर पे दूसरी गैस डालेगी, तो मुझे तो पता नहीं था कि पहली गैस क्या थी। तो लेट्स सपोज पहली गैस जो भी थी वो गैस ए थी, और उसका 1 ग्राम मैंने डाला, और उस 1 ग्राम का पार्शियल प्रेशर ए दे रखा है मुझे 2 बार। बताओ हाँ या नहीं, कि अकेले वो गैस 2 बार का प्रेशर लगा रही थी, कितने पे, हम्म। 27 डिग्री सेल्सियस पे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं? यस मैम। बोलो। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, कहते हैं वही गैस एन आइडियल गैस बी इज इंट्रोड्यूस इन द सेम फ्लास्क पीबी, तो प्रेशर बढ़ के कितना, व्हेन 2 ग्राम्स, तो 2 ग्राम बी डाल दिया हमने। जब 2 ग्राम बी डाल दी तो भाई टोटल प्रेशर बढ़ के 3 बार हो गया, तो यानी कि कितने का प्रेशर बढ़ गया, 1 बार का प्रेशर बढ़ गया, बताइए। तो पीबी का प्रेशर कितना हो गया, तो पी ए इज गोइंग टू बी व्हाट, 2 बार, 2 बार। पीबी इज गोइंग टू बी व्हाट, 3 बार। तो कितना घटा दे, 3 बार इज नथिंग बट पी ए प्लस पीबी। ए को तो फर्क नहीं पड़ा, ए तो अभी भी 2 बार लगा रहा है। हाँ। पीबी ये 3 आ जाएगा, तो पीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बार। 1 बार। हम्म। आई यू अंडरस्टैंडिंग? So यस you would मैम। have A as 2 bar and we would have B as 1 bar. Are you understanding my point or not? Just tell यस me. मैम। So I hope you're understanding that P is going to be 2 bar and हाँ। PB is going to be 1 bar. इतना दे रखा है। अच्छा, मुझे मोल्स नहीं पता, पर मुझे पता है कि यार इसके मोल्स कैसे निकलेंगे। गिवन मास बाय मोलर मास Ma, गिवन मास बाय मोलर मास Mb। बोलो हाँ है ना, बोलो। सही बात है, तो मैं ऐसे लिख दूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज गोइंग टू बी काई ऑफ A इंटू Pt। और अगर मैं यहाँ से लिख दूं मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज गोइंग टू बी काई ऑफ B इंटू Pt। पीटी। हम्म। ठीक है, गॉट इट। तो अब पी ए कितना है, 2, काई ऑफ ए निकालना है, पी टोटल है हम्म। 3। बोलो हाँ। का ये
हो गया 2/3। है ना? अच्छा, करेक्ट है। और ये पीबी कितना हो जाएगा? पीबी हो जाएगा 1। काई बी कितना है निकालना है? पी वन टोटल। बाई थ्री करेक्ट है। तो यहां से मेरे को काई ए मिल गया कितना? 2/3। मैंने कौन सा लॉ लगा दिया? डाल्टन लॉ। यहाँ से क्या लगा दिया? काई बी। है ना? ये आ गया काई बी, और ये आ गया मेरे पास क्या? काई ए। बताइए हाँ। सो फॉर मी दिस इज काई ए, एंड फॉर मी दिस इज काई बी। बोलो हाँ। सही बात है। एक काई ए है और एक काई बी है। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। अच्छा, काई ए क्या होता है? काई ए बेसिकली इज नथिंग बट मोल्स ऑफ ए अपॉन। अच्छा, एक चीज देखो, ध्यान समझना। अगर मैं काई ए लिखती हूँ तो क्या मैं लिख सकती हूँ मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी? बोलो है ना? और अगर मैं काई बी लिखती हूँ तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। बोलो है। गॉट द पॉइंट? यस। तो अगर मैं इसको उठा के डिवाइड कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? काई ऑफ ए अपॉन काई ऑफ बी। हियर इज गोइंग टू बी मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस आर मैम। यू अंडरस्टैंडिंग? तो इट इज गोइंग टू बी काई ए अपॉन काई बी। कंसेप्ट क्लियर है? तो अब आप ये चीज समझो कि काई ए अपॉन काई बी की वैल्यू क्या है। देखो, इसको सॉल्व करें। ठीक है, अब ये देखो, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आया मैम। ठीक है। तो जो रेशो मोल फ्रैक्शन का है वही रेशो मोल्स का है। तो मैं क्या करूं? मैं कह रही हूँ मोल्स ऑफ गैस ए क्या है? मोल्स ऑफ गैस ए है 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए। मोल्स ऑफ गैस बी क्या है? 2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस बी। तो यहां से अगर मैं काई ए और काई बी लिख दूं तो काई ए कितना है? 2/3। काई बी कितना है? 1/3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/1 आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट रेशियो ऑफ काई ए अपॉन काई बी। बोलो हाँ। तो ये रेशियो मेरा मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी के बराबर भी हम्म। तो आएगा। हाँ। अगर मुझसे रेशियो रिलेशन पूछा जा रहा है तो मैं क्या लिखूंगी? मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी। और मोल्स ऑफ ए कितना है? 1/ma डिवाइडेड बाय 2/mb। हाँ या ना? तो इसको सॉल्व अगर कर देंगे तो 2/1 हियर इज गोइंग टू बी व्हाट? 1/ma हम्म। इंटू mb/2। गॉट द पॉइंट? यस मैम। तो इधर से ये 4 आ जाएगा, तो 4/1 हियर इज गोइंग टू बी व्हाट? mb/ma। गॉट द पॉइंट? तो mb/ma की वैल्यू कितनी है? 4/1। तो अगर मुझसे पूछता है कि मोलर मास ऑफ ए इज टू मोलर मास ऑफ बी की वैल्यू 1:4 कर दो, तो व्हाट डू यू थिंक? यूल गेट द वैल्यू, यूल गेट द वैल्यू इज 1। कंसेप्ट क्लियर है? तो यस। बताइए। ठीक है। इज दिस द कॉन्सेप्ट? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? यस मैम। Okay. Now we have the next question. Just see. Now the question says at 0 degrees Celsius, at 0 degrees Celsius. Okay. What does it say? The density of certain oxide of gas, the density of certain oxide of gas at 2 bar is same as that of dinitrogen at 5 bar. What is the molecular mass of the oxide? यहाँ पे हम वो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे ना, Pm=ρRT। हाँ, अब देखो, तो यहाँ डेंसिटी की बात हो रही, लेकिन आप यहाँ समझे नहीं। यहाँ कंडीशन समझो क्या है। यहाँ से हमने पढ़ा था Pm इज इक्वल टू डी आर टी। बोलो है। तो जैसे हम लिखते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी,
तो वहां से पीवी अपॉन एनटी करेंगे तो आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जाएगा। बोलो। तो पीवी अपॉन एनटी कर रहे हैं तो आर आ जाएगा। बोलो। तो यहां से भी आर कैसे आएगा? पी एम अपॉन डी टी। तो अगर आर कांस्टेंट है तो यहां से क्या बनेगा? अगर आर कांस्टेंट है तो यहां से क्या बनेगा, आप मुझे बताओ। यहां से मेरे पास बनेगा P1 M1 upon D1 T1 is going to be R. That is also equals to P2 M2 upon D2 T2. बोलो हाँ। Is this यस concept मैम। clear? So I hope you're understanding that P2 M2 upon D2 T2 ये कितने किसके बराबर है? ये बराबर है P1 M1 upon D1 T1 के बराबर। कंसेप्ट समझ में आ गया? दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो बताइए। अब कहानी यहाँ पे देखो है क्या। कहानी ये है कि मैम आप क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी है किसी ऑक्साइड ऑफ गैस की एट 2 बार। वो डेंसिटी सेम है नाइट्रोजन गैस की एट 5 बार। तो मैं डेंसिटी का अगर फॉर्मूला यहाँ से निकालूं तो मैं डेंसिटी को क्या लिख सकती हूँ? डेंसिटी को लिख सकती हूँ PM/RT। तो यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई ऑक्साइड है, उस ऑक्साइड की डेंसिटी नाइट्रोजन के बराबर है, और उस ऑक्साइड की डेंसिटी हम नाप रहे हैं 0 डिग्री पे और 2 बार प्रेशर पे। है ना, 0 डिग्री पे और 2 बार प्रेशर पे। टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है, मतलब टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम। तो आप लिखिए हम्म जरा कि प्रेशर ऑफ ऑक्साइड इनटू मोलर हम्म मास ऑफ ऑक्साइड हम्म अपॉन आर टी ऑफ ऑक्साइड। दैट हम्म शुड बी व्हाट? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन आर इनटू टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? जस्ट टेल मी। आर से तो आर चला गया। टेम्परेचर की क्वेश्चन ने बात नहीं करी तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। हाँ। अब प्रेशर ऑफ ऑक्साइड कितना है? 2 बार। और हम्म मोलर मास ऑफ ऑक्साइड तो अपने को निकालना मैम है ना। मोलर मास अच्छा, जीरो ऑफ डिग्री सेल्सियस की ऑक्साइड। बात हो रही है, बट 0 डिग्री हम्म सेल्सियस दोनों के लिए सेम है फिर। तो अगर टेम्परेचर हम कैंसिल भी कर रहे हैं तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि 273 दोनों टर्म्स आती हैं यहाँ पे। हेंस हम कैंसिल कर पा रहे हैं। हाँ आई यू हाँ हाँ अंडरस्टैंडिंग? तो 273 हाँ आती, हेंस हम क्या कर पा रहे हैं? कैंसिल कर पा रहे हैं। अच्छा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 5 बार। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 28। हो गया सवाल। तो हम्म हमें पीएम इक्वल्स टू डीआरटी निकालना भी आना चाहिए। तो मोलर मास ऑफ ऑक्साइड की वैल्यू कितनी बनेगी बताओ? तो हम यहाँ से बोलेंगे कि मोलर मास ऑफ ऑक्साइड की वैल्यू इज हम्म 5 × 28/2, सो दैट शैल बी 2 × 14। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो मोलर मास ऑफ ऑक्साइड की वैल्यू क्या आ गई? 5 × 14, एंड दैट इज गोइंग टू बी हम्म 70 ग्राम्स 70 ग्राम। पर मोल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। कंसेप्ट क्लियर है? तो मोलर मास ऑफ ऑक्साइड इज 70 ग्राम्स पर मोल। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए? इज दिस पार्ट क्लियर? हाँ। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देता है। अब देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर ये समझना है कि क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। बाकी तो फॉर्मूला वही है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो कहीं P1 V1 अपॉन N1 T1 लगाना है, इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन N2 T2। वो जम जाए बहुत अच्छी बात, ना जमे तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा दो। बस ये याद रखो कि अगर एक डब्बे में हमने दो चार गैसेस मिला दी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो गैसेस कौन सी हैं, हर गैस का प्रेशर, हर गैस का प्रेशर कितना है, हर गैस का प्रेशर है, हर गैस की वॉल्यूम उस डब्बे हम्म के बराबर। बात समझ में आ गई कि हम्म नहीं? ओके। अच्छा, यस मैम। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। कहते हैं व्हाट विल द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ 3.2 ग्राम्स ऑफ मीथेन। अब देखो, कहता है एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर हमने 3.2 ग्राम CH4 डाल दिया। ठीक है, हमने 3.2 ग्राम CH4 डाल दिया एंड 4.4 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया। बोलो हाँ। करेक्ट है। यस तो मैम। 9 लीटर्स का फ्लास्क है, 9 लीटर्स का फ्लास्क है, 27 डिग्री पे रखा हुआ। हम्म अब आप सोच के देखो, ये डेटा दे दिया। अब ये कह रहा है कि इस डब्बे का व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ दिस एंटायर मिक्सचर, दैट्स द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या हम्म बोल रहा है, मैं दोबारा लिख देती हूँ। क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द हम्म प्रेशर exerted हम्म by what will be the pressure exerted by a what will be the pressure exerted by हम्म a mixture of 3.2 grams of methane
and 4.4 grams of CO2. 4.4 grams of CO2. You understand? Contained हम्म contained in 9 decimeter cube flask at 27 डिग्री सेल्सियस, ऐसा क्वेश्चन है। अब आप ये चीज देखो कि अगर हमारे पास 3.2 ग्राम्स मीथेन है, तो मेरे को सिंपल सा हिसाब है, CH4 का मोलर मास कितना है? मोलर मास ऑफ मीथेन वुड बी 12 प्लस 4, दैट विल बी 16 ग्राम्स पर मोल। एंड यस मोलर मास ऑफ CO2 here is going to be what? 12 plus 16 to 32, and that shall be 44 40 grams per mole. Are you understanding? तो मोलर मास ऑफ CO2 अपने पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। बोलो हाँ ना? गॉट द पॉइंट? यस और नो? So question says what will be the pressure exerted by a mixture of 3.2 grams of methane and 4.4 grams of CO2 contained in 9 liters। अब 9 liters का जो डब्बा है ये दोनों का ही है। और 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री हम्म सेल्सियस। हम्म तो इफ आई एड इट अप तो बेसिकली दिस बिकम्स 300 केल्विन। केल्विन में चाहिए ना टेम्परेचर। तो मुझे मोलर हम्म मास मिल गया। अब मैं देखो क्या करती हूँ, मैं लगाती हूँ फॉर मीथेन गैस। फॉर मीथेन गैस अगर मैं बात करूँ, तो मुझे पता है कि इंडिविजुअल गैस के लिए हम पीवी को एनआरटी लगा सकते हैं। तो प्रेशर ऑफ द मीथेन गैस निकालना है। वॉल्यूम डब्बे की दे रखी है 9 लीटर, बोलो हाँ ना? एन कितना हुआ? गिवन मास 3.2 ग्राम्स बाय मोलर मास। आर की वैल्यू तुम्हारे हाथ में है। देखो एल जो वॉल्यूम है वो लीटर में आ रही है। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो मैं अगर आर की वैल्यू क्या डाल रही हूँ? आर की वैल्यू डाल रही हूँ 0.0821 लीटर हम्म एटमोस्फेयर। लीटर हाँ एटमोस्फेयर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, हम्म। ऐसे ये डाल रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एन आर, आर की वैल्यू कितनी है? 0.0821। और टी कितना है मेरे पास? टी है हमारे पास कितना? 27 डिग्री। तो ये हो गया 300 हम्म केल्विन। बस इसको हाँ सॉल्व कर दो तो यहाँ से मेरे पास प्रेशर एक्सर्टेड बाय CH4 आ जाएगा। तो ये क्योंकि लीटर एटमोसफेयर में है, तो आप खुद सोचो कि अगर वॉल्यूम लीटर में है, तो ये आर की वैल्यू मुझे इंश्योर करती है कि यू विल गेट द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एटमोसफेयर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट्स। तो ये कितना देगा? बोलो हाँ। बोलो हाँ ना? सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 0.2। हाँ हाँ बोलो हाँ ना? ये तो हो गया। यस हाँ और ये अपना अगर हम देखें तो इसको पूरे को सॉल्व कर लो, तो नीचे पॉइंट हटा के जीरो लगा दो। ये कितना देगा? 2/90। दैट शैल बी 2/90। तो 0.0821 इंटू 300। कंसेप्ट हम्म समझ में आ गया कि नहीं? आया गॉट इट? तो हम्म यहाँ पे आप मुझे बताओ ये क्या है? यहाँ पे हमारे पास है 2/90 1.642 डिवाइड बाई 3 इंटू आएगा तो थ्री 0 हंड्रेड पॉइंट इंटू 0.0821। ठीक है, तो ये प्रेशर ऑफ CH4 सॉल्व करने से क्या आया? प्रेशर ऑफ CH4 सॉल्व करने से क्या आया? ठीक है, तो इफ यू सॉल्व दिस अप, यू गेट व्हाट? यू गेट 0.547 atmospheres. Are you understanding? So pressure of CH4 is going to be 0.547 atmospheres. कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आपको? बताइए। यस गॉट इट? अब यहाँ पे सिमिलरली आप CO2 के लिए लगाओ। प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो गया? तो फिर से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा दे। अब मैंने बोला कि डब्बे में 4 गैसेस भी भरी होंगी, तो आपके लिए CH4 के लिए भी वही वॉल्यूम है, टेम्परेचर भी वही है CH4 के लिए जो CO2 के लिए, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल स्टैटिक नहीं है। अगर हम्म मैं कह रही हूँ ये काले वाले मॉलिक्यूल घूम रहे हैं और लाल वाले हम्म मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, तो आप खुद ये सोचो कि अगर ये काला वाला मॉलिक्यूल उड़ के कहीं पोजीशन 2 पे चला गया, तो पोजीशन 1 खाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताइए। हाँ और अगर ठीक है पोजीशन 1 खाली हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है मुझे बताओ? ये पोजीशन 1 अगर खाली हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है उधर बताओ? फिर कोई और पार्टिकल उधर जाएगा करेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब पूरे जितने भी पॉइंट्स इस डब्बे में हैं, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स वुड बी अवेलेबल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ CO2 कितना है मुझे बताओ? प्रेशर ऑफ CO2 मुझे निकालना है। तो PV इज इक्वल टू NRT। तो वॉल्यूम 9 लीटर्स है। प्रेशर ऑफ CO2 मुझे इंडिविजुअल निकालना है यहाँ पे।
अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कितने, 4.4 डिवाइडेड बाय 44। हम्म। आर कितना है, 0.0821। क्या सोच के मैं डाल रही हूँ, आर की यूनिट मेरे पास है लीटर लीटर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पर केल्विन केल्विन इनवर्स, इनवर्स मोल मोल। इनवर्स, और टेम्परेचर मेरे पास है 300 केल्विन। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, है ना? तो यहां से अगर इसको सॉल्व कर दो तो ये फिर से 0.1 आ जाएगा, क्योंकि मोलर मास CO2 का हमने निकाल लिया 12 प्लस 16 दूनी 32, तो ये ऐड होके कितना आ गया, 44। इज दिस पार्ट क्लियर? तो यहाँ से प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO2 की बात करें तो 0.1 इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 9। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबडी और जस्ट गॉट द पॉइंट? तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना देगा, 0.1 इंटू 0.0821 हम्म, इंटू 300 हाँ। डिवाइडेड बाय 9। तो ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.273 हम्म, हाँ। एटमॉस्फेयर। गॉट द पॉइंट और नॉट, जस्ट यस मैम, गॉट इट। गॉट द पॉइंट? तो अब टोटल प्रेशर कितना हो गया, 0.547 एटमॉस्फेयर। तो पी टोटल ऑफ द बॉक्स हो गया P ऑफ CO2 प्लस P ऑफ CH4। तो P टोटल की वैल्यू कितनी निकल गई, P ऑफ CO2 इज 0.273 और P ऑफ CH4 इज गोइंग टू बी व्हाट, 0.547। कितना ऐड कर दिया, बात समझ में आ गई? तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.273 प्लस हम्म, 0.547। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.82। हाँ हाँ हाँ। 0.82। तो पी टोटल कितना देगा, 0.82 एटमॉस्फेयर। कंसेप्ट क्लियर है या नहीं बताइए? हम समझ गए। गॉट द पॉइंट? ठीक है, सो दैट इज द पार्ट। इज दिस पार्ट क्लियर? गॉट द पॉइंट और नॉट? नाउ इट सेज व्हाट इट सेज, density of gas is found to be 5.46 grams per decimeter cube at 2 bar pressure. What will be its density at STP? है ना? अब से क्वेश्चन दे रखा है, कहते हैं डेंसिटी ऑफ गैस निकालना, डेंसिटी ऑफ गैस it says density of gas is found to be 5.46, is found to be 5.46 grams per decimeter cube at 27 degrees Celsius at 2 bar pressure, at 2 bar pressure। क्वेश्चन कहता है what will be its density, what will be its density हम्म, at STP? That's the question। तो आपको हिसाब समझ में आ रहा है क्या? तो हमने पढ़ा था PM इक्वल्स टू DRT, यही पढ़ा था, PM इक्वल्स टू DRT, बोलो हाँ, है ना? तो अब R अगर कांस्टेंट है तो ये बनेगा PM/dt। हम्म, तो अगर अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर है तो मैं लिख सकती हूँ P1m1/d1t1 इज इक्वल टू P2m2/d2t2, बोलो है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट शैल बी P2m2/d2t2। गॉट द पॉइंट?
Yes, ma'am. Got the point? So P1 M1 upon D1 T1 here is going to be P2 M2 upon D2 T2. कंसेप्ट समझ में आ गया? Yes. गॉट इट? अब यहाँ कैसे करें? तो प्रेशर वन, ठीक है। अब एसटीपी क्या है? एसटीपी है 1 बार प्रेशर, ठीक है। तो आप ये समझो कि हमको दे क्या रखा है डिटेल। हमको P1 दे रखा है 2 बार प्रेशर, टेम्परेचर 1 दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि अगर आप उसमें 273 ऐड कर दो तो ये मेरा कितना बन के निकलेगा? 300 केल्विन बन के निकलेगा। बोलो है? Yes, ma'am. आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो P1 V1 अपने को क्या बोल रखा है? V1 की जरूरत नहीं, डेंसिटी वन अपने को पता नहीं। डेंसिटी वन दे रखी है 5.46, दैट इज ऑल्सो 5.46 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। हाँ, तो ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब है वॉल्यूम, ठीक है। तो टेम्परेचर अपना कांस्टेंट है ना? टेम्परेचर 300 था। अच्छा P1 D1, अच्छा गैस तो वही है, तो गैस का जो मोलर मास शुरुआत में होगा वही मोलर मास बाद में भी होगा। बताइए हाँ। तो दिस शैल बी M1। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। दिस शैल बी M1। अब P1 की Mm-hmm. वैल्यू कितनी आएगी? P2 की वैल्यू कितनी है? 1 बार प्रेशर की एसटीपी कंडीशन है। T2 की कंडीशन कितनी है कि 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आप सोचो हम टेम्परेचर घटा रहे हैं और हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर भी घटा रहे हैं। तो अगर मैं इसमें 273 ऐड कर दूं, तो अगर मैं इसके अंदर 273 ऐड कर दूं, यू अंडरस्टैंड, ऐड 273 टू दिस, तो Ma'am, ये बन समझ. जाएगा 298 केल्विन। डेंसिटी 2 अपने को निकालनी है, मोलर मास गैस का अभी भी वही है। तो अब मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं, P1 M1 by D1 T1 इज इक्वल टू P2 M2 by D2 T2। बोलो हाँ। कंसेप्ट समझ में आ गया या नहीं? तो P1 M1 Yeah. अपॉन D1 T1 इज इक्वल टू P2 M2 by D2 T2। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा अपने पास P1 कितना है? 2 मोलर मास M है, D1 है 5.46, T1 है 300, P2 कितना है? 1, M2 कितना है? M2 तो M ही रहेगा। D2 निकालना है, टेम्परेचर कितना है? 298। तो यहाँ से M2 से M कैंसिल हो जाएगा। तो ये अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ बनेगा 2/5.46 इंटू 300, और ये जाएगा 1/D2 इंटू 290। तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 टाइम्स D2 हेयर इज गोइंग टू बी व्हाट? 5.46 इंटू 300 Mm-hmm. डिवाइडेड बाय 298, और 2 नीचे आ जाएगा। बताइए हाँ है ना? तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो क्या बनेगा मुझे बताओ। तो यहाँ से D2 की वैल्यू बनेगी, यहाँ से D2 की वैल्यू बनेगी 5.46 इंटू 300 divided by 298 into 2. So if you solve this, you'll Mm-hmm. get 150. And hence, when further you solve it, what do you think you'll get? You'll get 819 divided by 298. So density 2 becomes what? 2.74 grams per decimeter. Understood my point or not? Just tell. Mm-hmm. So So, D2 की वैल्यू है, हाँ. बोलो हाँ। Got the point? Got the point? That is going to be the value of D2. क्या? ठीक है? क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, है ना? ma'am. तो इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस अक्रॉस आएंगे। अब जैसे एक अपने पास ये क्वेश्चन आ गया कि भाई मोलर मास निकालो। अब जैसे क्वेश्चन कहता है 35, देखो एक क्वेश्चन और देखो बेटा। क्वेश्चन मुझे कहता है 34.05 ml Mm-hmm. Mm-hmm. ऑफ फॉस्फोरस वेपर्स, ऑफ फॉस्फोरस वेपर्स वेज 0.0625 grams at 546 डिग्री सेल्सियस, at 546 डिग्री सेल्सियस Mm-hmm. एंड 0.1 बार प्रेशर, एंड 0.1 बार प्रेशर। तो 546 डिग्री सेल्सियस
and 0.1 bar pressure. Got the point? Got the point? अच्छा, What is the molar mass of phosphorus? What is the molar mass of phosphorus? That's the question. अब सवाल को समझो. सवाल कहता है कि 34.05 ml है अपना किसका? 35.05 ml है फॉस्फोरस वेपर्स का. ठीक है. अब आप फॉर्मूला लगाओ. उसका वजन इतना है 546 डिग्री सेल्सियस 0.1 बार प्रेशर पे. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस? तो आप बताओ. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे हम लोग. और वॉल्यूम पता है ना. तो पहली बात, आप आर की वैल्यू देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है. आर की वैल्यू मैं यहाँ डालूंगी 0.0831. ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर मुझे दे रखा है 1 बार बार में. तो इसकी यूनिट है लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसकी यूनिट है लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. तो प्रेशर कितना है बताओ. तो प्रेशर हमें निकालना है ना. प्रेशर हमें निकालना है. बताइए हाँ है ना. नहीं, प्रेशर दे रखा है 0.1 बार. वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो इसको लिखेंगे 34.05 डिवाइडेड बाय 1000. नंबर ऑफ मोल्स क्या है? गिवन मास. गिवन मास है अपन 0.0625. तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? दैट शैल बी 0.0625 गिवन मास और मोलर मास. एन आर टी. आर कितना है? अच्छा, आर इज आर. आर की वैल्यू हम्म, 0.0831. हाँ, और टी कितना है? 546 प्लस 270. 270, ये 9 है, ये 11 है, और ये 8 है. ये 819 के अंदर. बस इसको सॉल्व कर लो. अब फॉस्फोरस, कई बार ऐसे सवाल आता है कि फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी क्या है. क्योंकि फॉस्फोरस P4 में तो एग्जिस्ट करता है, वो तो अपने को पता ही है कि इट्स अ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल. बट कई बार ऐसे भी होता है कि फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक ना भी हो, है ना. हम्म, तो ऐसे में वो P2 हो P4 हो, तो पहले हम क्या करते हैं? टोटल मोलर मास निकालते हैं. देखो, तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो मेरे पास इस पॉइंट को हटा के भी एक जीरो लग जाएगा. तो मोलर मास की वैल्यू आएगी 0.0625 इंटू 0.0831 इंटू हम्म, 819 इंटू 1000. हम्म, यस, गॉट द पॉइंट? हाँ, डिवाइडेड बाय 34.05. 05, So we'll have 0.0831, we'll have 819, we'll have 10,000, we'll have 0.0625 and we'll have 34.5. ये वैल्यू आ जाएगी. इसको जब हम सॉल्व करते हैं, तो यू सी व्हाट वैल्यू डू यू गेट. सो you'll get 0.0625 हम्म, into 0.0831 हम्म, into 819 into 10,000 अच्छा, डिवाइडेड बाय 34.05. तो ये वैल्यू आप देख के देखो, मोलर मास की वैल्यू आई मेरे पास कितनी? हम्म, 1249.24, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हम्म, या, ये मैंने गलती से कर दी. 0.0625 इंटू 0.0831 इंटू 819 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 34.05. दैट शैल बी 1249. So molar mass here is going to be 1249.24 grams per mole. Are you understanding it? हाँ, Got the point? So this is M. Are you understanding? हाँ, And when it is M, अब देखो ये मोलर मास दे दिया इसने. पीवी को तो एनआरटी लगाया मैंने, गिवन मास और मोलर मास लगा दिया. एनआरटी, टी हमारा केल्विन में भी ले आए, 0.1 बार प्रेशर ले आए, सब कुछ लिख दिया. हम्म, अब यस, आप ये देखो, ये फास्फोरस का मोलर मास है. इसका मतलब फास्फोरस का अगर मैं मोलर मास देखूं, तो वो तो हम्म, 31 होता है इंडिविजुअल एटम का. हम्म, और ये तो बहुत बड़ा आ रहा है. इसका मतलब फास्फोरस इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल. हम्म, तो उस मॉलिक्यूल में नीचे नंबर क्या लिखा है पता नहीं. P4 डिवाइड है, बाय 31 P8 है, कर दो, क्या है? हाँ, तो हम क्या लिखें कि अगर मान लीजिए उस मॉलिक्यूल में P के साथ यहाँ हम्म, X लिखा है, X. इसका हम्म, क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि भाई मैम, अगर एक एटम का मास 31 है,
तो पूरे हाँ। मॉलिक्यूल का मास 31x है और वो 1249.24 है, बोलो है। यस हाँ। सही है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो ये मेरे पास कितना देगा, 1249। तो व्हाट यू थिंक दैट वैल्यू शैल बी? इट शैल बी 1249.24 divided by 31, and that x value is going to be 40.29. तो 40.29 का मतलब क्या है? So that x value here is going to be 40.29. तो x की वैल्यू 40.29 है, इसका मतलब ये एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। 40.29 अप्रोक्सीमेटली 40 और 41 एटम्स है, ऐसे मान के चलो। बात समझ में आई? तो एटॉमिसिटी हियर शैल बी टेकन डाउन एज अराउंड 40। बात समझ यस में आई? तो ये हमें हाँ। इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है कि फास्फोरस के वेपर का इतना हम्म। वजन है, तो वेपर की फॉर्म में फास्फोरस जो है, तो इट मस्ट बी सम बिग चेन ऑफ रेड फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस, उसके हिसाब से हम यहाँ पर हम्म। काम कर रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर यस हुआ? यस मैम। पक्का? कोई दिक्कत इसके अंदर तो बताइए। या मैम। हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। अब जैसे अपने पास क्वेश्चन बोलता है, अब जैसे एक क्वेश्चन बोलता है, दैट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, जस्ट लेट मी नो हाउ वुड यू डू दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज calculate calculate the volume हम्म। occupied by हम्म। 8.8 grams of हम्म। CO2. Calculate the volume occupied by 8.8 grams of CO2 हम्म। at 31.1 degrees Celsius हम्म। and 1 bar pressure. ये तो पीवी इक्वल टू एनआरटी पे ही सॉल्व कर। Do you understand? And 1 bar pressure. यस। और R की वैल्यू 0.0831 लीटर बार, 0.0831 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बोलो है ना? Let's calculate the volume occupied by 8.8 grams of CO2 at 31.1 degrees Celsius and 1 bar pressure, and that is the value of R. यस मैम। ठीक है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाएंगे। हाँ। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, एक ही गैस की बात हो रही है, तो N1 T1 की जरूरत ही नहीं है, एनआरटी ही है। टेम्परेचर दे रखा है आपको, हाँ, उसके केल्विन में बदल लो। नंबर ऑफ मोल्स बस आप कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय मोलर मास। CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44। आर कितना है? 0.0831 दे रखा है। टेम्परेचर कितना है? 0.0831 दे ही रखा है। और टेम्परेचर कितना है? 31.1, और इसमें मैं 273 ऐड कर लूं तो यह जगह 1, यह जगह 4, यह जगह 10, यह जगह 304.1। हम्म। हम्म। और प्रेशर कितना है? 1 बार। वॉल्यूम निकाल, बस हम्म। खत्म। तो यस। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये नीचे कर दो तो 44 10 जा, 44 2 जा, ये वैल्यू आ जाएगी हम्म। 0.2 इंटू 0.0831 इंटू 304 पॉइंट। हम्म। ये कर दिया तो हो गया हाँ। बस बात, बस इसको सॉल्व कर दो तो आंसर लीटर्स में आ जाएगा। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि आर की जो वैल्यू है वो 0.0831 है, लीटर बार है। हाँ। गॉट द पॉइंट? बस इसको सॉल्व, दैट वुड बी द आंसर। गॉट इट? ठीक है। सो बेसिकली दिस